तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे है, अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे है जो टिपिकल लेआउट में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग वेयर ब्रिज का भी कंट्रोल है, या फिर गेट फैसिलिटी यहाँ पे बताई गई है, या फिर रिसाइकलिंग एरिया जो है वो भी यहाँ पे है, और सिविक एमेनिटी साइट है, स्टॉर्म वाटर का पॉन्ड है। तो ये बहुत सारी प्रोविजंस यहाँ पे है। जैसे हमने पहले ही बताया कि 65% आपका ये जो ओवरऑल एरिया है ये वेस्ट के लिए है, और उसके अलावा जो 15% है वो ग्रीन बेल्ट है, और जो रिमेनिंग 20% है ये अदर फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि लैबोरेटरी है, ऑफिसेस है, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ है, या इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स, या फिर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो ये ओवरऑल लैंडफिल टिपिकल लेआउट है। अभी इसमें जो सेलेक्टिंग फैक्टर के बारे में हमने बात की थी, यही अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप में है। जैसे कि यहाँ पे टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, उसके बाद में ग्राउंड वाटर टेबल के जो डेप्थ है वो कितनी हो सकती है, फिर जो लाइनर या कवर से उसका मटेरियल अवेलेबिलिटी, उसके अलावा जो लैंडफिलिंग के जो अलग अलग टाइप्स है उसमें बिलो ग्राउंड लैंडफिल भी रहती है, या फिर अबो ग्राउंड लैंडफिल भी रहती है, स्लोप लैंडफिल्स भी रहती है, या वैली लैंडफिल्स भी रहती है, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन भी इसमें हो सकता है। तो जो रीजन में लैंडफिलिंग के लिए अप्रोप्रिएट एरिया है उस हिसाब से आपको ये लैंडफिल डिजाइन करना पड़ता है। तो अगर आपने ये ऊपर फैक्टर्स फाइनलाइज कर लिए, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि ये लैंडफिलिंग बिलो द ग्राउंड चाहिए, जिसको हम ट्रेंच लैंडफिल कहते हैं, या फिर ये ग्राउंड के ऊपर रहेगी, ये एरिया लैंडफिल रहते हैं। कहीं पे वैली एरिया रहता है, कहीं पे हिली एरिया रहता है, तो वहां पे स्लोप भी रहता है। तो स्लोप पे भी आप ये लैंडफिल फाइनलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम स्लोप लैंडफिल कहते हैं। अगर ये वैलीज में रहेगा तो उसको जो कैनियन लैंडफिल कहते हैं वो हो सकता है। और ये बिलो ग्राउंड, अबो ग्राउंड, या स्लोप प्लस अबो, या स्लोप प्लस वैल्यू, या स्लोप प्लस बिलो, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, वो फैसिलिटीज जैसी रहेगी उस हिसाब से आपको ये लैंडफिल सिलेक्शन का सेक्शन आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हमने पहले बताया था कि ये बिलो ग्राउंड जो है, तो वो ग्राउंड के नीचे से अगर आपको डिस्पोजल फैसिलिटी रखना है तो ये लैंडफिलिंग होगा। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस भी आप फाइनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है। और बिलो ग्राउंड या ट्रेंच लैंडफिल जो है, इसमें ऐसे भी सेक्शन हो सकते हैं या ऐसे भी सेक्शन हो सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि बिलो ग्राउंड भी हो सकता है, अबो ग्राउंड भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या स्लोप और वैलीज में भी हो सकता है। इसके अलावा ये अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग डिजाइंस, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। ये जैसे अलग अलग 5 सेक्शन है यहाँ पे, ये 4 ही सेक्शन है, और जैसी लैंड वहां पे अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से आपको ये डिजाइन फाइनल करना पड़ेगा। ये हमने स्लोप और वैली के बारे में बात की थी। तो स्लोप में आपको ये डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, आपका लेआउट चेंज होगा, और उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 सेक्शन जो है ये स्लोप पे करना है, और इसके अलावा जो वैलीज रहेगी वहां पर भी ये सेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। तो लैंडफिल का जो मेन लोकेशन है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। अभी ये जो ओवरव्यूज में अगर हम देखेंगे तो इसमें ये लैंडफिल पे अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जिसमें अगर आप ये बात करेंगे तो जियोलॉजिकल बैरियर रहेगा, या फिर इम्प्रमिएबल बेस लाइनर रहेगा, या फिर ड्रेनेज लेयर रहेगा, लीचेट कलेक्शन सिस्टम रहेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन डीच रहेगा, बॉर्डरिंग डैम्स रहेगा, सर्कुलेशन रोड रहेंगे, लैंडफिल बॉडी रहेगी, या फिर फिलिंग एंड कॉम्पैक्टिंग लेयर्स रहेंगे, गैस वेंटिंग सिस्टम्स, गैस कलेक्शन सिस्टम्स हमने देखा था, वो गैस वेंटिंग सिस्टम्स या प्रोटेक्टिव कवर सिस्टम्स, गैस कलेक्शन, ग्राउंड वाटर कंट्रोल, ट्री प्लांटिंग, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स और फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और ये लैंडफिल का आपको अगर एरिया देखना है तो ये इससे पता चलता है आपको, ये ट्रक यहाँ पे इतना छोटा बताया गया है, उस हिसाब से ये एरिया कितना होना चाहिए, क्योंकि इतना टन्स में आपको काम करना है। नॉर्मली हम 10 टन्स की बात करेंगे, तो 10 से 30 टन्स तक नॉर्मली ये लैंडफिल की कैपेसिटी रहती है, उस हिसाब से ये आपको वर्कआउट करना है। ठीक है,
इसके अलावा अगर ये लैंड फिलिंग के डिटेल्स में अगर देखना है तो ये कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे हमने इसमें बताया था, लाइनर सिस्टम्स, डेली सेल्स, लिफ्ट, इंटरमीडिएट कवर, फाइनल कवर, लीचेट कलेक्शंस, डेली कवर, या फिर फेज या बेंचेस यानी कि टेरेस, और गैस कलेक्शन फैसिलिटीज। ये अलग अलग कंपोनेंट्स लैंड फिलिंग के हैं जिस पे आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है, जहां पे रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, वो सभी कंपोनेंट्स को आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। अभी ये डिजाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें एम्बार्कमेंट डिजाइन रहता है, लाइनर डिजाइन रहता है, लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक डिजाइन रहेगा, कवर डिजाइन रहेगा, गैस कलेक्शन और ट्रीटमेंट या फिर जो गैस की फैसिलिटी है, वेंटिंग फैसिलिटी, उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस आपको यहाँ पे रेगुलरली करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज है वो भी आपको कंटिन्यू यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फिर इसके बारे में आपको ओवरऑल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट और कॉस्टिंग क्या है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में ही आपको ये अफोर्डेबल है या नहीं डिजाइन, ये फिजिबल है या नहीं, टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी दोनों भी चेक करेंगे आप, और उसके बाद में ये लैंडफिलिंग फाइनल हो जाएगी। तो ये जो लैंडफिल है इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर से अगर आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो इस पे ये कॉम्पैक्टेड क्ले लाइनर यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्ले रहेगी यानी कि मिट्टी, इसके ऊपर लाइनिंग करना पड़ता है, और ये जो क्ले रहेगी उसको कॉम्पैक्ट भी करना पड़ता है, यानी कि कॉम्प्रेस भी करना पड़ता है। जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा उसको कम करेंगे और उसके ऊपर लाइनर प्रोवाइड करेंगे। तो जितनी क्वांटिटी रहेगी, जो क्वालिटी की यहाँ पे क्ले रहेगी, उस हिसाब से ये सीसीएल फाइनलाइज होता है। तो थिकनेस कितना रहेगा, फिर उसका लेयर कितना रहेगा, लाइनिंग कितना करना पड़ेगा, उसके अलावा जो लाइनर्स है वो कौन से क्वालिटी के रहेंगे या कौन सी टाइप के रहेंगे। जैसे यहाँ पे HDP लाइनर एक एग्जाम्पल है, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन लाइनर है, जो नॉर्मली 1.5 mm थिक का रहेगा। उसमें अगर ड्रेनेज के लिए स्पेसिफिक लाइनिंग आपको यूज करना है तो ड्रेनेज के लिए लेयर्स अलग है, वो वहाँ पे ग्रेवल मीडिया, और पाइपिंग नेटवर्क के लिए लेयर्स अलग रहेंगे। जो यहाँ पे वेस्ट है उसका कैरेक्टराइजेशन होगा, जो क्ले है उसका कॉम्पैक्शन होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम्स है उसमें से आपको ग्रेवल मीडिया और लूज सैंड्स के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, और फिर वेजिटेटिव कवर फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये अलग अलग कॉम्पैक्ट कंपोनेंट्स हैं जो सैनिटरी लैंडफिल के लिए आप सोच सकते हैं। और फिर डिटेल में अगर आपको जाना है तो अलग अलग कंपोनेंट्स को भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे बेस लाइनर सिस्टम्स क्या है, वेल प्रिपेयर्ड बेस क्या है, लीचेट कलेक्शन रिमूवल सिस्टम क्या है, वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा गैस रिमूव करना है, कैपिंग सिस्टम्स क्या रहती है, और ड्रेनेज सिस्टम्स क्या रहते हैं, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो अगर ये कॉम्पैक्ट क्लियर लेयर अगर आप देखेंगे तो सीसीएल, इसमें जनरल गाइडलाइंस ऐसी रहती है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसकी 10 to 30 रहनी चाहिए, ये वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, मोर देन 15% क्ले फ्रैक्शन होने चाहिए, 30% पासिंग 75 माइक्रोमीटर्स या लेस देन 50% ग्रेवल कंटेंट्स, क्लॉड साइज जो है वो लेस देन 50 mm होनी चाहिए, परमेबिलिटी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेस देन 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। फिर जो कॉम्पैक्शन है वो अप टू 4% वेट ऑफ OMC भी हो सकता है, और उसकी डेंसिटी भी आपको चेक करना है। तो मैक्सिमम डेंसिटी से 95% तक उसको आप ला सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कॉम्पैक्ट क्लियर लेयर के लिए, और उसमें जियो मेम्ब्रेन्स भी यूज कर सकते हैं आप। तो उसमें 1.5 mm थिकनेस के जो गाइडलाइंस है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके डिजाइन कैलकुलेशंस आपको टेक्निकली करना पड़ेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ेगा, और नॉर्मली फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 रहेगा, यानी कि जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे 20% एक्सेस में आपको ध्यान में रखते हुए वो FOS फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है ये 0.75 mm प्लस की है, और अवेलेबल जो मल्टीपल्स में है जो मेम्ब्रेन्स वो नॉर्मली 0.25 mm में रहते हैं, और उसका जो स्लोप स्टेबिलिटी है तो नॉर्मली 1:3 इनसाइड द सेल और 1:4 कवर सॉइल जो हम करेंगे उसका स्टेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो जियो मेम्ब्रेन्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो ये म्युनिसिपल वेस्ट का जो लैंडफिल क्रॉस सेक्शन है, इससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग लेयर्स कैसे रहती है, और ये लेयर्स की वजह से अलग अलग फैसिलिटीज आपको क्या क्या करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंगल कॉम्पोजिट
लेयर सिस्टम बताइए और कवर सिस्टम बताए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 100 mm की HDP लीचेट कलेक्शन पाइप यहाँ पे दिया है। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन लीचेट सिस्टम्स के लिए हम कलेक्शन पाइप यूज कर रहे हैं। ये वेजिटेशन कवर है ऊपर का। तो नॉर्मली हम जब कोई भी लैंडफिल पे देखते हैं तो वहां पे ग्रास दिखाई देता है, तो ये ग्रास यहाँ पे ये एक्चुअली 450 mm है। तो ये ऊपर ऊपर सिर्फ जो ग्रास दिखता है, उसके नीचे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वेजिटेशन कवर 450 mm का है। ये 150 mm का ड्रेनेज लेयर है। ये ड्रेनेज लेयर में लीचेट पाइपलाइन भी ऐड की है। उसके नीचे फिर कॉम्पैक्टेड लेयर है 600 mm का। फिर उसके नीचे वेस्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वेस्ट का एरिया है। तो यहाँ पर वेस्ट है, उसके ऊपर ये सॉइल का लेयर है, उसके ऊपर ये ड्रेनेज लाइन का लेयर है, लीचेट कलेक्शन सिस्टम है, उसके ऊपर फिर वेजिटेशन कवर है। उसके नीचे भी वेस्ट के अगर आप देखेंगे तो ये 300 mm का ग्रेवल है, 1.5 mm थिक का HDP लाइनर है। तो यहाँ पे ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का लाइनर भी यूज किया है, क्योंकि ये लीचेट अगर आता है यहाँ पे, अगर वेस्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए सॉइल के साथ। तो ये सॉइल का जो कॉन्टैक्ट से ये अवॉइड करने के लिए आपको HDP का लाइनर भी यूज करना पड़ता है, ग्रेवल का लेयर भी यूज करना पड़ता है, और कॉम्पैक्टेड क्ले 900 mm की भी आप यूज करें। तो ये सिंपल एक सिंगल गाइडलाइन है, जहां पे ये आप कह सकते हैं कि ये एक सैंपल है जहां पे म्युनिसिपल वेस्ट लैंडफिल रहेगा। ये सिंगल कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिट लेयर सिस्टम्स या लीनियर सिस्टम्स आप यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये नेचुरली ये सेक्शन रहता है। उसके अलावा अगर आप हजार्डस वेस्ट लैंडफिल क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे डबल कॉम्पोजिट लाइनर सिस्टम है। तो हमने जो पहले नॉर्मल सॉलिड वेस्ट के लिए रहेगा नॉन हजार्डस वेस्ट, तो उसमें सिंगल लाइनर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल कॉम्पोजिट लाइनर सिस्टम्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग कवर सिस्टम्स आपको बताए डायग्राम्स में, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जियो मेम्ब्रेन जो हमने बात की थी, ये जियो मेम्ब्रेन 1.5 mm थिक की HDP की मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर आपको ये गैस वेंटिंग सिस्टम, वेजिटेशन सिस्टम्स, वेजिटेशन सॉइल या टॉप सॉइल, ये अलग अलग 15 cm 45 cm तक दिखाई देती है। और उसके नीचे ड्रेनेज कॉम्पोजिट्स का फैसिलिटी है, क्ले का एक पर्टिकुलर लेयर है 60 cm का, और उसके बीच में ये जियो मेम्ब्रेन आपने यूज किया। उसके अलावा ये जो जियो टेक्सटाइल हम यूज करते हैं नॉर्मली, तो उसका थिकनेस जो है वो 285 GSM तक रहता है। इसमें फिर ये कलेक्शन मीडिया है, सॉइल कवर है, फिर ये यहाँ पे एक्चुअली एरिया जो दिखता है आपको ये हजार्डस वेस्ट एरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हजार्डस वेस्ट है, जो प्रीवियस डायग्राम में हमें बताया था नॉर्मल वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ पे हजार्डस वेस्ट है। फिर इसके नीचे आपको वापस से जियो टेक्सटाइल जो 400 GSM का है वो यूज करना पड़ता है। फिर 30 सेंटीमीटर का एक लेयर है जिसमें अलग अलग मीडिया है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि ग्रेवल्स आपको यूज करना पड़ेंगे, लीचेट कलेक्शन के पाइप आपको यूज करना पड़ेंगे, अलग अलग सैंड्स भी आप यूज करना पड़ेंगे, और फिर यहाँ पे आपको ये 400 GSM का जियो टेक्सटाइल आपको दिखाई देता है। उसके अलावा ये 2 mm थिकनेस का HDP जियो मेम्ब्रेन हम यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सॉइल का एक 45 सेंटीमीटर का लेयर है, और फिर यहाँ पे GSM जियो टेक्सटाइल यूज करें 285 का। फिर यहाँ पे ये लेयर्स है, और फिर जियो मेम्ब्रेन 2 mm का जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये कॉम्प्रेस सॉइल है, और फिर ये सब सॉइल है सबसे नीचे। तो ये इतने सारे लेयर्स ये पर्टिकुलर लैंड फिलिंग सिस्टम्स में रहते हैं, क्योंकि हमको जो दिखता है वो सिर्फ यहाँ पे वेजिटेशन दिखता है। तो ये अबोव द ग्राउंड इतना ही पार्ट है, रियलिटी में पार्ट इतने डेप्थ में और ये अलग अलग लेयर्स और प्रोविजन में रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये जियो नेट कितना रहता है, जो टेक्सटाइल के लेयर्स कितने रहते हैं, उसका आउटर डायमीटर क्या रहता है, उसका थिकनेस क्या रहता है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ये स्पेसिफिकली स्लोप के लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर अबोव द ग्राउंड क्या करना चाहिए, बिलो द ग्राउंड क्या करना चाहिए, वैलीज के लिए क्या करना चाहिए, ये अलग अलग यहाँ पे आपको गाइडलाइंस यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन में भी है, नॉर्मल भी है, स्लोप पे भी है, तो इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शनल
कवर्स दिए हैं। तो ये सिंगल लेयर भी यूज कर सकते हैं आप, डबल लेयर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए ड्रेनेज फैसिलिटीज और जो पाइपलाइंस है वो, या फिर सॉइल जो है वो आपको भी कॉम्पैक्टेड यूज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जहाँ पे लाइनर्स यूज किए गए। तो ये अलग अलग लाइनर्स आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिनरल लाइनर या सिंथेटिक लाइनर, लाइनर प्रोटेक्शन के अलग अलग लेयर्स, जैसे कि ड्रेनेज लेयर से, ड्रेनेज लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम से, या फिर कैपिंग सिस्टम से, लीचेट कलेक्शन सिस्टम से। तो ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं। और ये फोटोग्राफ से आपको पता चलता है कि ये जो लैंड फिलिंग साइट है, इसके साइट के आजू बाजू में कोई भी रेसिडेंशियल एरिया नहीं है और इंडस्ट्रीज भी अवेलेबल नहीं है। ये डिटेल डायग्राम है जहाँ पे लीचेट कलेक्शन सिस्टम्स यहाँ पे दिखाई देता है। तो लीचेट एग्जैक्टली कैसे कलेक्ट होता है, फिर उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, उसमें अलग अलग जो प्रोविजन है, जैसे पाइप की प्रोविजन है तो पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे डिटेल में दिखाई देती है। तो ये ओवरऑल लैंडफिल के ओरिएंटेड अलग अलग डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन फैक्टर्स और अलग अलग उसके जो टाइप्स या क्लासिफिकेशन है, ये हमने अभी तक बात की। थैंक यू।